दोस्तों, सामाजिक जीवन में रहते हुए हम इंसानों ने कुछ नियम और कानून बनाए हुए हैं। इन नियमों का पालन न करना एक तरह से विद्रोह माना जाता है और ऐसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नियम जितने कठोर, सजा भी उतनी कठोर हुआ करती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कठोर सजाओं के बारे में जानने वाले हैं जो इतिहास में सबसे क्रूर सजाओं में गिनी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, क्रूसिफिकेशन। दोस्तों, क्रूसिफिकेशन सबसे प्राचीन डेथ पेनल्टी में से एक मानी जाती है, जहां अपराधी को क्रॉस आकार की लकड़ी पर बड़े बड़े कीलों की मदद से लटकाया जाता है। अपराधी के वजन को सहने के लिए कलाई की नीचे की हड्डी पर और पैरों की एड़ी पर कीलों से ठोका जाता था। ये काम करते हुए अपराधी सचेत अवस्था में रहता था, लिहाजा इससे उत्पन्न होने वाला दर्द भयानक हुआ करता। क्रॉस पर लटकाने के बाद अपराधी को ऐसी अवस्था में कम से कम 3 दिनों तक रखा जाता। पहले तो वो अपने हाथों और पैरों के सहारे वजन को संभाल लेता, मगर धीरे धीरे उसके हाथ और पैर कमजोर होने लगते और शरीर का सारा भार सीने पर आने लगता। लिहाजा सांस की समस्या उत्पन्न होना शुरू होती और इसी बीच अपराधी की मौत हो जाती। नंबर 9, रैट टॉर्चर। रैट्स यानी चूहे के बारे में एक खास बात यह है कि वे कुछ भी खा लेते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन समय में इंसानों ने इनसे एक यातना उपकरण बनाया था। आमतौर पर एक चूहे को पीड़ित के पेट के सामने एक छोटे से पिंजरे में रखकर उसे बाहर से गर्म किया जाता है। पिंजरे को गर्म करने के लिए मोमबत्ती, जलती हुई छड़ी और गर्म अंगारों का इस्तेमाल किया जाता, जिससे चूहा उत्तेजित हो उठता और अपने आप को उस गर्मी से बचाने के लिए पेट को काटकर एक नया रास्ता बनाना शुरू करता। इस प्रक्रिया में उस अपराधी को असहनीय पीड़ा का अनुभव होता। यह तकनीक मृत्युदंड के साथ साथ कैदियों को सच्चाई कबूल कराने के लिए आजमाई जाती थी। नंबर 8, द रैक स्ट्रेचिंग द बॉडी। प्राचीन दुनिया में एक और क्रूर हत्या करने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे द रैक स्ट्रेचिंग द बॉडी कहा जाता। इसमें एक मेज शामिल थी जो आमतौर पर लकड़ी की होती थी, जिसके दोनों सिरे पर एक्सेल और लीवर होते, जहां अपराधी को लेटने के लिए मजबूर किया जाता, जिसके बाद उसके शरीर को चमड़े के बेल्ट से बांधा जाता। अब दो इंसान धीरे धीरे सर और पैर की तरफ से उसे अपनी तरफ खींचते। इस प्रक्रिया से तनाव उत्पन्न होता, जिससे हाथों और पैरों में लगे बेल्ट त्वचा में धंस जाते और धीरे धीरे शरीर के बाहर हो जाते। नंबर 7, केल होलिंग। इस सजा की प्रक्रिया में अपराधी को रस्सी के सहारे बांधकर पेट के बल चलती नाव से पानी में छोड़ दिया जाता था। हाथ और पैर बंधे होने की वजह से वो इंसान तैर नहीं पाता और पानी में केवल गटकले लेते अपनी मौत का इंतजार करता। मगर उसकी मौत इतनी भी आसानी से नहीं होती। नाव पर मौजूद लोग उसे कभी ऊपर खींचते तो कभी नीचे। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से किसी एक समय उस अभागी इंसान की मौत हो जाती। नंबर 6, द व्हील। दोस्तों, प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ एक इंसान को एक बड़े से व्हील यानी पहिए से बांधा गया है, जो जमीन से लगभग 10 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। चित्र में दिखाया दूसरा इंसान उस बांधे हुए इंसान पर किसी चीज से वार कर रहा है। बस यही इस सजा का स्वरूप है। इसे बहुत कम जगह मृत्युदंड का स्वरूप मिला है। आमतौर पर इसे केवल टॉर्चर के लिए ही उपयोग में लाया जाता था। मारने वाले जल्लाद लोहे वाले डंडे का इस्तेमाल कर लेटे हुए इंसान के पैरों को मारना शुरू करता। एक समय अवधि के बाद वो जल्लाद सारे शरीर की हड्डियों को तोड़ देता और अधमरी अवस्था में ही उसके शरीर को छोड़ देता। बेहद खून और वेदना से उस इंसान का शरीर धीरे धीरे मृत्यु की शरण में चला जाता। इस प्रकार की सजा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, रोम, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, रूस, स्कॉटलैंड और स्वीडन में प्रलेखित की गई है। नंबर 5, इम्पेलमेंट। मृत्युदंड के इस घातक प्रक्रिया को 18वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया जाता था।
चित्र में दिखाए अनुसार अपराधी के शरीर में स्थित दोनों द्वारों को एक बड़ी सी तलवार के सहारे बुना जाता था। यह भयान सजा राज्य के खिलाफ किए अपराध, जिसमें बड़ी डकैती, राज्य की नीतियों का एकाधिकार का उल्लंघन और व्यापारी नियमों को तोड़ने पर दी जाती थी। नंबर 4, फ्लेइंग। इस प्रक्रिया में अपराधी की त्वचा को हटाना शामिल है। आमतौर पर पैरों, नितंबों और धड़ पर चाकू से चीरा लगाकर बाहरी त्वचा को हटा दिया जाता था। इस सजा की भयानकता दिखते ही बनती है। नंबर 3, द विश चॉप। सजा की इस पुरानी प्रथा के तहत अपराधी के शरीर के एक एक अंग को धीरे धीरे काटा जाता है। सबसे पहले उसकी नाक, फिर पैर, फिर हाथ, फिर लिंग और आखिर में उसके कमर के 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। कमर काटने के लिए जल्लाद एक बड़े से ब्लेड वाले उपकरण का इस्तेमाल किया करता था। अपने महत्वपूर्ण अंगों को खो देने के बाद अपराधी धीरे धीरे मौत की शरण में पहुंच जाता। यह सजा चीन के सबसे प्राचीन सजाओं में से एक थी। नंबर 2, एन आई फॉर एन आई। यह सजा कानूनी तौर पर एक प्रतिशोध वाली सजा मानी जाती थी, जिसे हमारी भाषा में खून का बदला खून कहते हैं। अगर आपने किसी इंसान के दांत तोड़े हैं तो सजा के तौर पर आपके भी दांतों को तोड़ा जाएगा। अगर आपने झूठी गवाही दी है तो आपकी जुबान को काट दिया जाता है। बलात्कारियों को नपुंसक बनाना, चोरों को उनकी चोरी की जगह पर ही फांसी देना और दूसरों के घरों में आग लगाने वाले लोगों को उसी आग में मरने के लिए छोड़ देना इस सजा के विविध अंग हुआ करते। हालांकि यह कानून सबके लिए समान न थे, जिसमें दासों और गुलामों पर होने वाले अत्याचारों को अलग रखा गया था। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे क्रूर सजा के बारे में, जो मेरे हिसाब से नंबर 1 पर होनी चाहिए। नंबर 1, द ब्रेजन बुल। द ब्रेजन बुल यानी बेशरम बैल। इस कृत्रिम बैल को 6वीं शताब्दी में एक मूर्तिकार द्वारा बनाया गया था। पूरी तरह से ब्रांज से बने इस बैल को इसके पिछले वाले हिस्से से खोला जाता। यह वो द्वार था जो उस अभागी अपराधी के जीवन का आखिरी द्वार होता। अपराधी के अंदर मौजूद होते हुए उस बुल को नीचे से आग दी जाती और उस इंसान को धीरे धीरे भुना जाता। इस ब्रेजन बुल के अंदर पाइपों की अवस्था कुछ इस प्रकार की थी, जिसके सहारे अंदर चीखते इंसान की आवाज बाहर बुल के मुंह द्वारा एक मधुर ध्वनि में उत्पन्न हो जाती। कहा जाता है कि यूनानी शासक फेलारिस ने इस आविष्कार को आजमाने के लिए ब्रेजन बुल के निर्माणकर्ता को ही इसके अंदर भुना था। तो ये थी प्राचीन समय की सजाएं। आपको इसमें से सबसे घातक कौन सी लगी? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।